हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम कुर्ते की सामने की पट्टी बनाना सिखाएंगे, जिसको ताबीज़ पट्टी बोलते हैं। आज हम आपको वो बनाना सिखाएंगे। तो सबसे पहले आपको सामने की पट्टी कटिंग करनी है। ये पट्टी जो कटिंग की जाती है, नॉर्मल 14 इंच कटिंग की जाती है। अगर बच्चे की है तो कम, लेकिन नॉर्मल 14 इंच कटिंग की जाती है, तो हम 14 इंच ही इसको काट लेते हैं। उसके बाद अब हमें ये सामने से नोकदार बनानी है, तो इसकी ऐसे हम इसकी पहले नोक बना लेते हैं इस तरीके से। अब जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल इसी तरीके से आपको इसकी फ्यूजिंग करनी है, मतलब खर्चा जमाना है। देखिए, जिस तरीके से मेरे हाथ हैं, आपको इस साइड कपड़ा कम रखना है, इस साइड ज़्यादा रखना है। तो इसको इस तरीके से रखकर आपको प्रेस से इसे अच्छी तरीके से चिपका देनी है। इसके बाद अब आपको जितनी पट्टी ये है, 1.25 इंच के करीब की पट्टी है, उससे 1-2 सूत फालतू में ही इस साइड आपको कपड़ा काट देना है। और यहाँ से तकरीबन 1 या 1.5 इंच छोड़ करके ऊपर इधर से ऐसे कटिंग कर देना है। यहाँ से भी थोड़ा थोड़ा छोड़कर कटिंग करना है। और इस साइड आपको ज़्यादा नहीं, थोड़ा कपड़ा कटिंग करना है इस साइड से। फिर आपको ऐसे पानी लगा करके और इस साइड आपको ये अंदर मोड़ देनी है इस तरीके से। ये वाली साइड आपको अंदर मोड़ देनी है, बिल्कुल पूरी की पूरी। बहुत ही आसान तरीका है, बहुत ही जल्दी बन जाएगी। इस तरीके से आपको इसे इसको भी मोड़ देना है और इस तरीके से इधर से भी इसको मोड़ देना है। अब इसके बाद ये वाली साइड भी आपको इस तरह मोड़ देनी है। अब इसको मोड़ने के बाद देखिए इस तरीके से आ जाएगी। अब यहाँ से आपको कम से कम एक सूत से थोड़ा सा फालतू कपड़ा कटिंग कर देना है, छोड़कर एक सूत से फालतू छोड़कर यहाँ से कटिंग कर देनी है। बिल्कुल एक साथ कटिंग करनी है। मैं आपको इसको लगा कर भी दिखाऊंगा। अब हमें बटन टेक जो लगेगी उसकी कटिंग करके बताता हूँ और जमा कर बताता हूँ। बटन टेक के लिए आपको इस कन्नी की जरूरत पड़ेगी। कन्नी वाला कपड़ा जो होता है, इसी साइड से आपको इसे कटिंग करना है, कम से कम इतना छोड़ करके। इतना छोड़ने के बाद जितनी आपने सामने की पट्टी कटिंग की है, उतनी ही ये भी कटिंग की जाएगी। और ये वाला हिस्सा छोटा रहेगा, ये बाहर निकला रहेगा कन्नी वाला। आपको इसको ऐसे जमा देना है। अब मैं इसको आपको लगा कर भी दिखाऊंगा बहुत अच्छे से। ये दोनों चीजें अब जमकर तैयार हो गई। अब मैं इनको आपको लगा कर बताता हूँ कैसे लगाई जाएंगी। चलिए, अब सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको कुर्ते का फ्रंट वाला हिस्सा उठाना है। ये देखिए, ये फ्रंट और बैक दोनों हैं। इनमें से आपको ये फ्रंट वाला उठाना है, इस बैक को एक साइड रख देना है। अब ये फ्रंट वाला हिस्सा उठाने के बाद आपको सबसे पहले ये तो बाहर वाला हिस्सा हो गया, उल्टा हिस्सा आपको सीधी साइड खोलना है। ऐसे आपको सीधी वाली साइड खोलकर कुर्ते को ऐसे बिछा देना है। ऐसे बिछाने के बाद ये प्रेस से पहले जमा हुआ है इस तरीके से। अब यहाँ ये निशान होती है, ये वाली कीरी जो होती है, हमें इसी पर निशान लगा लेना है। नॉर्मल निशान जो लगता है वो 11.5 इंच पर लगता है, तो हमें थोड़ा सा कुर्ता लंबा है तो हम इसका निशान 12 इंच पर लगा लेंगे। यहाँ पर हम एक निशान लगा लेंगे इस तरह। अब ये 12 इंच पर निशान लगाने के बाद आपको इसे कटिंग करना है। अब कटिंग कैसे करना है, पहले हम इस पर निशान लगा लेते हैं जहाँ हमें कटिंग करना है। इस तरीके से इसे मोड़कर हमें इस तरीके से इसे मोड़ना है। और आपको बस एक सूत, जितना एक सूत होता है उतना ही से मोड़ना है। और इस तरीके से आपको नाखून मारते चले जाना है। यहाँ पर ऐसे नाखून लगाने के बाद अब वो निशान आ गया होगा जितनी हमें कटिंग करनी है। अब यहाँ एक चीज का ध्यान रखना है आपको। अगर आप ऐसे बैठे हैं और कुर्ते की सीधी साइड है, ये उल्टी साइड तो ये हो गई, ये सीधी साइड है, तो अगर ऐसे बैठे हैं, आपको जो आपका लेफ्ट हैंड है उस साइड आपको कटिंग करना है। आपको ये वाला निशान नजर आ रहा होगा जो अभी मैंने जमाया है, तो आपको इसी पर कटिंग करनी है। इस तरीके से आपको यहाँ से इसे कटिंग कर देना है। और यहाँ तक कटिंग करने के बाद आपको एक कट इस तरीके से लगा देना है। अब आपको ये जो मैंने हिस्सा मोड़ा है, इसको इसी साइड नहीं मोड़ना है, आपको उल्टी साइड मोड़ना है। इस साइड आपको इसे नाखून से जमा देना है इस तरीके से। जितना कटिंग किया है उतना ही ये मुड़ जाएगा इस तरीके से। बहुत ही आसान तरीका है ये, बहुत ज्यादा आसान, और सफाई भी बहुत ज्यादा आएगी इस तरीके से। आपको इस तरीके से इसे जमा देना है। अब आपको जो बटन टैग मैंने जमाई थी वो आपको उठानी है। अब आपको ये बटन टैग कैसे लगानी है वो मैं बताता हूँ। सबसे पहले आपको कुर्ते को इस तरीके से रख लेना है, सीधी साइड इसकी, और इसको इस तरीके से रखकर तकरीबन 2 या 3 सूत आपको इस साइड छोड़ देना है। और यहाँ पर इसको ऐसे रखकर यहाँ से सिलाई लगा देनी है। आपको पहले लब की सिलाई लगेगी बिल्कुल किनारी पर। इस तरीके से आपको बिल्कुल एक साथ बिल्कुल सीधी सिलाई इस तरीके से बिल्कुल सीधा रखकर इसको यहाँ पर सिलाई लगा देनी है।
सबसे ज़्यादा ख्याल ये फ्रंट का जो हिस्सा होता है इसमें सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल मेन होता है कुर्ते का। तो इसमें आपको सफाई देनी है बहुत ज़्यादा, बहुत आराम से बनाना है। अब यहाँ पर लाकर आपको तकरीबन एक पैर की सिलाई इस साइड लगानी है आपको, इस तरीके से। अब ये सिलाई लग गई। अब आपको जो फ्रंट पट्टी जो मैंने बनाई थी वो लगानी है। इसको यहाँ से नीचे से काट देना है, जो फालतू आई है इसको ऐसे यहाँ से काट देना है। अब आपको सबसे पहले क्या करना है, इसके दोनों साइड सिलाई आनी है। तो पहले आपको इसे ऐसे लेना है और इस साइड आपको पहले एक सिलाई लगा देनी है। यहाँ लब की सिलाई आपको एक पहले यहाँ लगा देनी है। ये सिलाई लगाने के बाद अब आपको ये फ्रंट वाला हिस्सा उठाना है और इसको उल्टा रख देना है। उल्टा रखने के बाद ये देखिए उल्टी साइड आ गई, सीधी साइड ये है। ऐसे रखने के बाद अब इसको पट्टी को आपको ऐसे रखना है। पहले यहाँ से आपको मिला लेना है इसे और फिर ऊपर जितनी आए उतनी ही यहाँ से आपको इसकी सिलाई लगानी शुरू करनी है। एक पैर की सिलाई लगानी है, उससे ज़्यादा नहीं। इस तरीके से आपको सिलाई लगाते जाना है। बहुत सफाई से बनानी है आपको। यहाँ पर आपको पक्का कर लेना है। अब इसके बाद आपको इसको ऐसे मोड़कर यहाँ नाखून लगा लेना है, इससे भी बहुत सफाई आती है। यहाँ नाखून लगाने के बाद अब इसे ऐसे पलट लेना है। अब इसको ऐसे पलटने के बाद आपको इसे ऐसे रखना है। अब यहाँ से आपको किनारी पर सिलाई लगानी है, बिल्कुल ऐसे यहाँ से पक्का करके चलना है और बहुत सफाई से, जल्दी नहीं करनी है इसमें, बहुत आराम से आपको। ये सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ, इससे हार्ड हार्ड भी है तरीके तो, लेकिन ये सबसे आसान तरीका है। खासकर बिगिनर्स के लिए, जो नए नए सीखने आते हैं उनके लिए बहुत ही आसान है। जब मैंने सिलाई शुरू की थी तो मुझे भी ये बहुत आसान लगा था, और तो तरीके बहुत मुश्किल लगे थे, सबसे आसान तरीका ये लगा था, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अब आपको यहाँ लाकर ये जो इसकी नोक जो होती है आपको बिल्कुल बीच में लानी है नोक। इस तरीके से ये जो किनारी है बीच की, जो निशान दिख रहा है सिलाई, ये जो निशान पे वाला निशान आपको जो दिख रहा है, इस निशान पर इसको बिल्कुल बीच में रख देना है और यहाँ से आपको सिलाई लगा देनी है। अब यहाँ नीचे ध्यान रखना है कि नीचे सलवट ना है, बिल्कुल भी, बिल्कुल एक साथ आपको इसे रखना है और फिर सिलाई लगा देनी है। देखिए कितनी शानदार, कितनी सफाई से लगती जा रही है। अभी देखिए यहाँ पर भी आपको ध्यान रखना है, ऐसे रखकर। अब आपको जो ठोका जो बांधना है वो 1 या 1.5 इंच पर बांधना है। मैं तो 1.25 इंच पर बांधता हूँ, ज़्यादा नहीं, 1 इंच पर यहाँ पर इसे बांध देना है आपको। ये सिलाई आपकी बिल्कुल सीधी आनी चाहिए, वरना ये भी बहुत बुरी लगती है। अगर थोड़ी सी भी टेढ़ी हो जाए बुरी लगती है। आपको इस साइड ध्यान रखना है, जितना आपने घर रखा है तो ये इस साइड आपको ध्यान रखते हुए सिलाई लगानी है। अब आपको यहाँ पक्का करके धागा निकाल लेना है। देखिए ये पट्टी लगकर तैयार हो गई बिल्कुल। देखिए कितनी सफाई आ गई है, बहुत ही आसान तरीका मैंने आपको बता दिया है। तो बताइए आपको कैसी लगी वीडियो। वीडियो अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर करिए और मुझे कमेंट्स करके बताइए अगली वीडियो किस टॉपिक पर लाऊं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे आप, सब्सक्राइब भी करते जाइए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। थैंक यू।